जीतनराम मांझी जी को बिहार विधानसभा में अपमानित करने का नीतीश कुमार जी ने काम किया। इससे पूरा बिहार का दलित महादलित समाज मर्माहत है, आहत है। झूठ का भीम संसद, भीम संवाद करने का जो ढोंग रच रहे हैं, तो कोई बिहार से दलित महादलित समाज नहीं आ रहा है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को ये जुटाने का काम कर रहे हैं। जिला पदाधिकारी, एसडीओ, बीडीओ सभी को यह संदेश देने का काम किया है कि उस दिन विकास मित्र और टोला सेवक का वेतन मत काटना। वो जदयू के कार्यक्रम में, जदयू के भीम संसद में रहेगा। उन लोगों को एक एक गाड़ी सरकारी खर्चे पे दे देना कि ताकि 2, 4, 5, 10 लोगों को लेकर के पटना में आने का काम करे। तो यह तो सबसे बड़ा अपमान का विषय है। दलित समाज जब नहीं जुट रहा है तो सरकारी कर्मचारियों का, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके ये लोग भीम संसद करने का काम कर रहे हैं। आप तो जदयू में बोल रहे हैं कि भीड़ जुटाने का काम कहां कहां से ला रहा है, उसका पोल खोल रहे हैं। आपके यहाँ गांव गिरांव से सभी दलित महादलित समाज के लोग अंबेडकर के अनुयायी आएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, जदयू की तरफ से भीम संवाद करवाया जा रहा है और बीजेपी की तरफ से भी एक प्रोग्राम करवाया जा रहा है। हम आज बात करते हैं, बीजेपी में ही है और यहाँ के प्रवक्ता योगेंद्र पासवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र पासवान जी, भीम संवाद करवाया जा रहा है जदयू में। भीम संवाद एक धोखा है। धोखा कैसे है? धोखा इसलिए है कि नीतीश कुमार जी ये जानते हैं कि दलित समाज, महादलित समाज हमसे अलग हो चुका है। हमने जितना जीतनराम मांझी जी को बिहार विधानसभा में अपमानित करने का नीतीश कुमार जी ने काम किया, इससे पूरा बिहार का दलित महादलित समाज मर्माहत है, आहत है। इसका बदला नीतीश कुमार जी से लेने के लिए तैयार है। और ये झूठ का भीम संसद, भीम संवाद करने का जो ढोंग रच रहे हैं, तो कोई बिहार से दलित महादलित समाज नहीं आ रहा है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को ये जुटाने का काम कर रहे हैं। 9,500 विकास मित्र और 26,000 टोला सेवक। इन लोगों के जिम्मे है, विकास मित्र के जिम्मे है कि सरकार के योजना को जाकर के दलित महादलित समाज के बीच बताने का काम करे। टोला सेवक के जिम्मे काम है कि जो गरीब गुरबा अनुसूचित जाति का बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, उसको स्कूल में दाखिला दिलाने का काम करे। तो ये लोगों से एक काम नहीं करवा करके जदयू का कार्यकर्ता बना करके काम करवा रहे हैं और इन्हीं लोगों के सहारे भीम संसद करना चाह रहे हैं। और यह नीतीश सरकार ने जिला पदाधिकारी, एसडीओ, बीडीओ सभी को यह संदेश देने का काम किया है कि उस दिन विकास मित्र और टोला सेवक का वेतन मत काटना। वो जदयू के कार्यक्रम में, जदयू के भीम संसद में रहेगा। फिर भी उसका वेतन का भुगतान करना और उन लोगों को एक एक गाड़ी सरकारी खर्चे पे दे देना कि ताकि 2, 4, 5, 10 लोगों को लेकर के पटना में आने का काम करे। तो यह तो सबसे बड़ा अपमान का विषय है कि दलित समाज जब नहीं जुट रहा है तो सरकारी कर्मचारियों का, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके ये लोग भीम संसद करने का काम कर रहे हैं, जो धोखा है। आप लोग भी एक प्रोग्राम करवा रहे हैं। हम लोग, नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से संविधान, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान और बताए हुए रास्ते पर चल करके राष्ट्र निर्माण के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग उनके अनुयायी हैं, हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं, नरेंद्र मोदी जी के। तो हम लोग दलित अनुसूचित जाति समाज को समरस समाज, बाबा साहब का उद्देश्य था समरस समाज की स्थापना करना, तो हम लोग समरस समाज का स्थापना करके और अंबेडकर समागम करने का भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है। वह अंबेडकर समागम हम लोग करेंगे और इतना ज्यादा से ज्यादा लाखों की संख्या में अनुसूचित जाति समाज के लोग बाबा साहब के उद्देश्यों को पढ़ने के लिए, जानने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के मसीहा नरेंद्र मोदी जो राष्ट्र निर्माण में अंबेडकर साहब के मूल्यों पर चल करके राष्ट्र का निर्माण नए और आधुनिकता के तहत करने का काम कर रहे हैं। कैसे करवा रहे हैं, कहाँ करवा रहे हैं? अब आपको बीच में आ जाएगा, बहुत जल्द ही इसकी घोषणा होगी। भीड़ जुटेगी, भी लाखों की संख्या में अनुसूचित जाति समाज के लोग
अंबेडकर समागम में जुटने का काम करेंगे। ये भीड़ कहाँ से आई? आप तो जदयू में बोल रहे हैं कि भीड़ जुटाने का काम कहाँ कहाँ से ला रहा है, उसका पोल खोल रहे हैं। आपके यहाँ कहाँ से ये? गांव गिराव से सभी दलित महादलित समाज के लोग अंबेडकर के अनुयायी आएंगे। सभी अनुसूचित जाति के जो बिहार में 23 जातियां हैं, सभी 23 जाति के लोग, गरीब गुरबा किसान मजदूर, सभी लोग आने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के प्रवक्ता और इन्होंने पोल खोलते हुए कहा है कि जदयू की तरफ से अगर भीम संवाद करवा रही है तो आप समझ ही सकते हैं, एक तरफ दलित नेता का अपमान और एक तरफ से भीम संवाद करवा रहे हैं। कौन कौन लोगों को भाड़े पर बुला रहे हैं, कौन कौन जो जॉब में है उन लोगों को बुलाया जा रहा है, काम कुछ है और यहाँ पर भीड़ जुटाने का उनको काम दिया जाएगा। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाई अब एक जात यानी कि अनुसूचित जाति के लोगों को एकजुट करने का काम भी बीजेपी कर रही है और लाखों की संख्या में यह भीड़ जुटने वाली है। हर समाज के लोग वहां पर पहुंचेंगे, इंतजार करते हैं। और हम लोग भी देखते हैं चुनाव से पहले अनुसूचित जाति जो कि अभी जनगणना हुआ है उसमें सबसे ज्यादा उन लोगों का आंकड़ा भी आया है और ऐसे में उस जाति पर प्रहार करना, उस जाति को एकजुट करना एक बड़ी बात होगी और एक बड़ा संदेश भी होगा लोकसभा चुनाव के लिए। अभी के लिए इतना ही। बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।